वो अभागे लोग हैं जो इस बात की जिद ठाने हैं कि पराशर तो धीवर है और वाल्मीकि तो व्याध है। उनको मूर्खों को पता ही नहीं है। यद्यपि इतना कड़वा शब्द हम कभी बोलने के स्वभावी और अभ्यासी नहीं हैं, पर इसलिए बोलना पड़ता है कि इनको सुनने वाले करोड़ों की संख्या में हैं और तुरंत सत्य मान लेते हैं। हम जैसे लोग बोलते हैं तो 100, 200, 1000, 500 तक बात जाती है। इसलिए बोलना आवश्यक है कि अविवेकी हैं, अशास्त्रज्ञ हैं, मूर्ख हैं। जिस मूर्ख को यह पता नहीं है कि ऋषि महर्षि पराशर की संतान है वेदव्यास, विशुद्ध महर्षि की संतान को धीवर बताने जैसा अविवेक और कौन करेगा। और यदि माता की दृष्टि से आभीर कन्या का पुत्र मान करके धीवरी का पुत्र मानते हैं, उन मूर्खों को यह भी पता नहीं है कि वो माता जो सत्यवती है, जिसका नाम मत्स्य गंधा है, जिसका नाम काली है, जिसका नाम योजन गंधा है, वो कोई सामान्य पुत्री नहीं है। वो अद्रिका नाम की अप्सरा की पुत्री है। तो जो दिव्य कन्या है, उस दिव्य कन्या में, देव कन्या में जातीयता का बंधन पकड़ करके लाएंगे। दासराज के द्वारा पालित है, पर दासराज की पुत्री नहीं है। इसलिए देवताओं के ऋषियों के चरित्र को सुनने और पढ़ने से पहले अपनी बुद्धि को दिव्य बनाओ। दिव्य चरित्रों को सुनने और पढ़ने से पहले बुद्धि दिव्य न होगी तो संदेह से भर जाओगे। लौकिक मनुष्य की भांति लौकिक विचार करने लग जाओगे तो अर्थ का अनर्थ कर जाओगे। इसलिए सावधान रहना चाहिए। वाल्मीकि जी महाराज भी कोई व्याध नहीं है, विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, परंतु बाल्यकाल में अकाल के कारण उनका परिवार जीविका के लिए अपना गांव घर छोड़ करके दूर गया और कहीं आश्रय ना मिला तो व्याधों की बस्ती में घर बन गया। ये छोटा सा बालक रत्नाकर अपने पिता के संग गया। बचपन में वेद पढ़ा था, पर कुसंग के कारण, वातावरण के कारण संध्या वंदन गया, वेद भूल गया और जीविका के लिए व्याधों की वृत्ति करने लगा। पर ऋषियों के संसर्ग से फिर से उसमें विप्रत्व की उद्भावना हुई। ऐसा नहीं है कि आप जो मन आए कहने लग जाओगे।